निगरान हुकूमत ने कौमी असम्बली इजलास पर सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। लिखा, सदर के पास कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का कोई इख्तियार नहीं, वो सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत ही इजलास रोक सकते हैं। आइन के आर्टिकल 91 में कहीं दर्ज नहीं, ये वान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। आइन के तहत इंतखाबात के 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजमी है। कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर सदर ममलकत एक बार फिर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। सेनेटर इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतखाबात के 21 रोज़ बाद हर सूरत कौमी असम्बली का इजलास होना है। 21 रोज़ बाद अब इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। मरकज़ की तरह बलोचिस्तान में भी वज़ीर आला, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब पीपल्स पार्टी से मिलकर करेंगे। मसाइल बहुत गंभीर, कोशिश करेंगे सबको साथ लेकर चलें। सदर आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के दो मुकदमात होंगे, एक अदम एतमाद के दौरान असम्बली तोड़ने का और दूसरा आइन के मुताबिक असम्बली इजलास ना बुलाने का। बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर सदर आइन पर अमल नहीं करते तो स्पीकर करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार की। उन्होंने मुझसे वोट मांगा, ना मुझे कायल करने की कोशिश की। एक सवाल पर कहा, PTI का मसला ये है कि आइन को मानते हैं, ना जमहूरियत को, अपनी गलतियाँ भी तस्लीम नहीं करते। सबसे ज्यादा गलतियां करने वाला आज अडयाला जेल में है। सियासी कैदियों की रिहाई के वादे पर कायम हूं, लेकिन मुझे मैंडेट नहीं मिला। नए वजीर आजम से इसकी दरख्वास्त ही कर सकता हूं। मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का मुतालिबा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तों पर किसी और का हक नहीं। कानून के मुताबिक आज़ाद अरकान 3 दिन में किसी भी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंसाफ करेगा। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक सिंध और पंजाब असम्बली के इजलास गैर आइनी है। असद कैसर कहते हैं, वज़ीर आला बनने वाली मरीम नवाज की कौन मानेगा। लोगों को ज़बरदस्ती साथ मिलाकर हुकूमतें बनाई जा रही हैं। हल्फ उठाने के हवाले से फैसला हमारी पार्लिमानी पार्टी करेगी। इनसे मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम गिर जाएगा। आने वाले दिनों में जो सिस्टम के अंदर हैं रोएंगे, जो बाहर हैं जमकर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहते हैं तमाम मामलात बेहतर तरीके से चलें। 2018 में हम असम्बलियों में थे और कहते थे गलत हुआ। उस वक्त तमाम पार्टियां असम्बलियों में थीं, आज मौक़िफ़ क्यों तब्दील हुआ। सहाफ़ी की जानिब से सवाल पर बोले, IMF को मुल्की मामलात में मुदाखलत की दावत देना दुरुस्त नहीं। विफाक में हुकूमत साजी कमीशन मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। नवाज शरीफ सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक़ की जाएगी। नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों के इजलास का भी इम्कान। 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। मुबैना धांधली के खिलाफ 2 मार्च को एहतजाज का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं, इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ। हमारी सीटों पर शब खून मारा गया। PTI का अख्तर मेंगल, GDA और दीगर सियासी रहनुमाओं से मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में आमिर डोगर और स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। डेप्यूटी स्पीकर के लिए जुनैद खान उम्मीदवार होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर मखसूस नशिस्तों पर फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच इस मामले पर आज भी समाअत करेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सियासी जमातें मखसूस नशिस्तें लेना चाहती है तो खुलकर कहें, किसी को हमारी नशिस्तें लेने का हक नहीं। आजम नज़ीर तारड़ बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक सीट भी नहीं जीती। कुछ आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। उन्होंने पहले मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त भी जमा नहीं करवाई। फारूक एच नाइक ने कहा, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती है या नहीं।
इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाबात का शेड्यूल 1 मार्च को जारी करने का ऐलान। 29 फरवरी को तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी, जिसके बाद सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। आइन के तहत सदर पाकिस्तान का इंतखाब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 30 रोज़ के अंदर करवाना लाजिम है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पहले ही सदारती उम्मीदवार के लिए आसिफ अली जरदारी के नाम पर मुत्तफिक हैं। बिजली की कीमत में इजाफे के बाद महंगाई के मारे अवाम के लिए पेट्रोल भी मजीद महंगा करने की तैयारियां। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा समरी 29 फरवरी को हुकूमत को भिजवाएगी। नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तीसरी बार वज़ीर आला सिंध का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर कामरान टिसोरी ने उनसे हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकी रिजवी, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत आला सरकारी और गैर सरकारी हुकाम ने शिरकत की। नौ मुंतखब वज़ीर आला ने आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में डाकुओं की वारदातों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में सिंध की ब्यूरोक्रेसी को नई गाइडलाइंस दिए जाने का इम्कान है। मेरिट के खिलाफ वर्जी करूंगी ना होने दूंगी। मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिविल सेक्रेटेरिएट में ब्यूरोक्रेसी से खिताब। कहा, मेरे दौर में कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। खसूसी इजलास की सदारत करते हुए कहा, गरीब का हक उसे दहलीज पर मिलना चाहिए। मुस्तहिक अफराद का डेटा तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। सूबे के तमाम अजला में 31 दिसंबर तक स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का हुक्म। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन सेफ्टी ऐप को अपग्रेड करके लॉन्च करने की हिदायत। 15 पर कॉल करके पुलिस रिस्पॉन्स टाइम चेक किया। मरीम नवाज का सेफ सिटी अथॉरिटी की खवातीन पुलिस ऑफिसर्स के लिए हॉस्टल बनाने का ऐलान। पंजाब को साफ सुथरा बनाने के लिए अरकान असम्बली से तजावीज़ तलब कर ली। देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज के लिए प्लान तैयार करने की हिदायत। सूबे भर की छोटी सड़कों और गलियों की मरम्मत का ऐलान। कहा, हर हल्के को मॉडल हल्का बनाना चाहते हैं। पंजाब काबीना की तश्कील का फार्मूला सामने आ गया। काबीना की तश्कील 2 मराहिल में होगी। पहले मरहले में 15 वज़रा को कलमदान सौंपे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नून लीग से 12, काफ लीग से 2 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 1 वजीर काबीना में शामिल होगा। पहले मरहले में मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक, इमरान नज़ीर, मुश्तबा शुजाउर रहमान और बिलाल यासीन को शामिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज तलब। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। 29 फरवरी को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। PTI के बाबर सलीम सवाती स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। 1 मार्च को वज़ीर आला का चुनाव किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद कर रखा है। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास भी आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इजलास में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। सरफराज बुगटी ने सेनेट से इस्तीफा दे दिया। आज बलोचिस्तान असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्मायत। अडियाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत के जज ने मुलजिमों की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। पूछा, आप पर चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, बताएं आप इस जुर्म में मुलव्विस हैं या नहीं। बानी PTI ने कहा, चार्ज शीट पढ़कर क्या करूंगा, जानता हूं इसमें क्या लिखा है। पहले नायब को जल्दी थी, अब हम चाहते हैं सजा जल्दी हो। सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने इस्तगासा के 5 गवाहों को 6 मार्च को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर लिया। बानी PTI की बच्चों से बात करवाने और दांतों के मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर। नवाज शरीफ की NA 15 मानसहरा में दोबारा इलेक्शन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कायद नून लीग के वकील ने दलाल देते हुए कहा,
हल्के में रिकॉर्ड टेम्पर होने के बायस हमारा रिजल्ट मुतासिर हुआ, इलेक्शन कालादम करार दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, जजिस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो उस बात का जायजा लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अदालती रिकॉर्ड पर ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो जजिस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। अदालती मामून साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा खोला जा सकता है, समाअत आज फिर होगी।